हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से करीब 3 महीने पहले फरवरी में हमारा चैनल डेड हो गया था। डेड का मतलब दोस्तों सफ़ा ख़त्म नहीं, डेड के मतलब कुछ डेड के मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब व्यू कम हो गया है। लेकिन हमारा जो चैनल है, एक मंत्री जी हैं, ठीक है, उनका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, ठीक है, इंस्टाग्राम से उठा करके अपने चैनल पर डाल दिया था। इस कारण हमारा चैनल जो है बंद कर दिया गया था मोनेटाइजेशन से, ठीक है। पैसा अर्निंग हो रहा था लेकिन बंद कर दिया गया था अर्निंग को, ठीक है। तो इसमें 3 मंथ लग गया है मेरा। 3 मंथ के बाद फिर अब रेगुलर आए हैं, ठीक है, और आपके साथ बने रहेंगे। अब कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, उसका हम नहीं डालेंगे वीडियो, ठीक है। तो अब आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को समर्थन में आ जाइए, ठीक है, और प्यार दुलार इस चैनल को ऐसे ही भरपूर बनाए रखिए। और चैनल का नाम था पहले दोस्तों स्मार्टएक्स पढ़ाई, ठीक है। अब मैंने चैनल का नाम चेंज करके रोजगार विद सरोज सर रख लिया है, ठीक है, क्योंकि स्मार्टएक्स पढ़ाई जो है डायरेक्ट कोई व्यक्ति एक व्यक्ति हमारे पास फ़ोन किए कि भाई आपका चैनल तो सही है लेकिन सर्च मारने पर कुछ अलग लिख दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा नाम रखिए कि सर्च करने में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कि ऐसा क्या नाम रखे जो अच्छा है और लोगों से मैच ना खाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रोजगार विथ बताए थे रोजगार विद सरोज रख लो। मैंने कहा रोजगार विद, जब एजुकेशन का चैनल है तो रोजगार विद सरोज सर ही कर देते हैं, और अपने चैनल का नाम रोजगार विद सरोज सर कर दिए, ठीक है। और जो मेरा चैनल उस समय तो हार्टबीट तेज़ हो चुका है, अर्निंग उतना नहीं होता है लेकिन हार्टबीट तेज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अचानक कोई व्यक्ति 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहा है, अचानक चैनल मोनेटाइजेशन से इनेबल ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या पड़ता है समझ में आता है जो यूट्यूब चैनल चलाते होंगे। एक दो ऐसे भी पनौती हैं, ठीक है। मैं एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें ये लिखा हुआ था अर्निंग नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जो पनौती था आज तक मेरे वीडियो पर, चाहे मेरे चैनल को, चाहे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर एक भी पोस्ट को ना लाइक किया ना फॉलो किया खुद से, मुझे भी यानी इधर से करे, ठीक है, गाँव का ही है, ठीक है। जिस समय उसने लाइक किया, ठीक है, लाइक किया तो कहें कि मन में क्या है बहुत सारी कि लाइक किया है, ठीक है। और जस्ट मैं गए, ठीक है, मैं गया अपने वाईटी स्टूडियो को चेक करने, ठीक है, क्योंकि कितना अर्निंग हुआ है आज का। तो जस्ट मैंने चेक किया तो देखा कि मोनेटाइज से डिसेबल कर दिया गया है, मोनेटाइजेशन से ख़त्म कर दिया गया है। अभी देखिए इस समय बता भी रहे हैं आपसे तो हमें उस समय का बातें याद है कि हम कैसे इमोशनल थे, ठीक है, कितना ज़्यादा चोट लगा था कि 6 साल का मेहनत बर्बाद, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मेरा एक दोस्त भाई भाई भी है, दोस्त भी है, ठीक है। उसने कहा कि, और मैंने यूट्यूब पर भी चेक किया और उससे भी कहा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी डाले हैं नेता मंत्री का शॉर्ट इंस्टाग्राम से उठाकर उसको सबको डिलीट करिए, ठीक है, और 3 मंथ में फिर से आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। अब डेली मैं यही सोचता था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा, ठीक है। आखिरी एक समय आता है जब हो जाता है, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया 3 मंथ बाद तो फिर उसमें आया कि 1 महीना तक आपका चैनल चेकिंग चलेगा, उसके बाद ही अर्निंग का शुरू किया जाएगा या क्या किया जाएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन 24 घंटा के अंदर मैंने इतना वीडियो डिलीट किया था ना, मैं समझता हूँ एक दिन लगभग 1 डेढ़ दिन मेरा गया था चेक करने में वीडियो को, और मैं पूरे के पूरे वीडियो डिलीट किया। फिर 24 घंटा के अंदर यूट्यूब के तरफ से चेक करके मेरे चैनल को 24 घंटे के अंदर में मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया, ठीक है, डिसेबल से इनेबल कर दिया गया। तो उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, क्योंकि 6 साल का मेहनत था अचानक से आ गया और अचानक से बैन हो गया, ठीक है। अब अचानक से आया, अचानक से बैन भी हुआ, तो चोट लगता है यार। 6 साल का मेहनत है, ठीक है, चाहे 5,000 या 6,000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन जो हमने बनाए हैं अपने कलम के दम पे बनाए हैं, ठीक है, और अपने आवाज़ के दम पे बनाए हैं। तो जो खुद का कमाई होता है ना, देखिए मम्मी पापा का जो पैसा होता है उड़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। और जो अपना पैसा होता है जो हम लोग कमाते हैं अपने से, तो वो लगता है यार 1 महीना मेहनत की तब जाके इतना पैसा आया है, उड़ाएँ कि ये खरीदे कि वो खरीदे। तो अपना पैसा जो होता है ना बहुत अजीब होता है।
दुनिया में लोग ठीक कहते हैं, चाहे हम भी बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, मम्मी पापा के पैसा से ऐश किया जा सकता है, लेकिन खुद के पैसा से ऐश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तकलीफ़ें खुद झेला हुआ व्यक्ति होता है जो खुद से पैसा कमाता है। मैं एक बार एक कंपनी में गया था, कंपनी पिज़्ज़ा के कार्टून बनाती थी मुंबई में, मात्र 2 दिन काम किया था। काम तो खैर बैठ के था, पिज़्ज़ा का कार्टून का पैकिंग करना था और मशीन में से निकालना था और उसे ढो के ट्रक पर लादना था, ठीक है। तो मैं गया था, 1 दिन काम किया और पेमेंट बोला कि 8,000। तो हमारा एक परिचय हो गया, उसी में एक उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, थोड़ा सीनियर लेवल के थे, ठीक है, सीनियर लेवल के थे। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से? तो मैंने बोला कि मैं आरा से हूँ, ठीक है। तो बोले कि आपको कितना पेमेंट मिल रहा है? मैंने पेमेंट पूछा कि भैया आपको कितना पेमेंट मिल रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं ढेर दिन से हूँ और मैं डायरेक्ट आया था, तो शुरुआत मेरा 12,000 से हुआ था। मैंने बोला कि हम भी तो आए हैं, हमें 8,000 दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है, आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन 8,000 दिया जाएगा इसलिए क्योंकि आप घूसखोर के थ्रू इस कंपनी में आए हैं। डायरेक्ट अगर इस कंपनी में आते तो आपको मिलता 12,000। तो मैंने बोला कि कंपनी ही छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला कि हमारे आने जाने का जो खर्चा है वो 100 रुपया है। तो उन्होंने बोला कि 3,000 तो आपका भाड़ा में चला जाएगा, प्लस में आप 50 रुपये डेली का खाएंगे, तो आपका इनकम क्या होगा? 8,000 में से तो ऐसे ही चला जाएगा, रूम भाड़ा उसी में सब है। उन्होंने बोला कंपनी को छोड़ दो। तो मैंने कंपनी को, सुपरवाइज़र थे, ठीक है, सुपरवाइज़र थे, वो नाम याद आ गया, सुपरवाइज़र थे और उनका नंबर आज भी सेव है। उन्होंने कहा, सलाह दी कि कंपनी से आप निकल जाओ, आपको एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 8,000 में 3,000 भाड़ा दे रहे हैं, तो बचेगा आपके पास 3,000, 5,000, 5,000 में आप मान के चलिए 1,000 खाएंगे, 1,000 ले लीजिए तो बचेगा 4,000, 4,000 में रूम भरा आप लगभग 2,000 दीजिएगा तो बचेगा 3,000, 3,000 बचेगा तो 3,000 में आप खाइएगा क्या और घर पर भेजिएगा क्या? तो उन्होंने सलाह दिया कि कंपनी से निकल जाइए। मैं कंपनी से निकल गया, ठीक है। तो उस टाइम जो मेहनत किए थे ना, तो उस मेहनत को समझ में आता है कि कितने मेहनत से 200 रुपया आता है, 400 रुपया आता है। हालांकि वो पैसा कंपनी के जब मैनेजर के पास गया मैं, तो लेडीज़ थी, उन्होंने कहा आपने तो 1 दिन काम किया है तो 1 दिन का क्या पैसा दे, दूसरा दिन आप जा ही रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 8,000 में बचेगा नहीं तो हम रह के भी क्या करेंगे? तो बोले कि डायरेक्ट आइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं डायरेक्ट आता हूँ। तो कही मैनेजर साहिबा कि अब आपको नहीं आना है, क्योंकि अब आइएगा तो वो बोलेगा कि आप डायरेक्ट बुला ली, दिक्कत हो जाएगा, तो अब आपको नहीं आना है। तो उस कंपनी से निकल गया मैं, तो ये समस्या आ जाता है। तो मैं यूट्यूब चैनल पर ही टाइम दिया और मुंबई में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, मुंबई में ही, ठीक है। क्योंकि मैं मुंबई में जब यार काम का समझ में आया, तो मुंबई में मैंने यूट्यूब चैनल पर 100 में 100% टाइम दिया और मात्र 1 महीने में अपने चैनल को 4,000 वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करके मोनेटाइज कर लिया अपने चैनल को। फिर गांव पर आया तो धीरे धीरे मेहनत करने लगा, पैसा भी अर्निंग थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये सब होता है जीवन में, ठीक है, उतार चढ़ाव। लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसा भी पनौती हो जाते हैं कि लाइक कुछ इस प्रकार से करते हैं कि चैनल ही टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो बस आपका प्यार दुलार चाहिए, आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और हमसे जितना हो सकेगा इस चैनल पर मेहनत करेंगे, हमें जितना आएगा हम इस चैनल पर अपना एफर्ट पूरा लगाएंगे।